जैसे मछली को पानी की जरूरत है, मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसा ही अच्छा मनुष्य सत्संग, कथा, पूजा पाठ, भगवान के ध्यान, भगवान का मनन चिंतन के बिना नहीं रह सकता है। और वही तो श्रेष्ठ मनुष्य है जो अपनी श्रेष्ठता का परिचय परमात्मा के चरित्र के द्वारा चिंतन मनन करके अपने अच्छी जिंदगी जी करके दूसरे को जीने का सलाह देता हो। भाई क्या जरूरत है इस दुनिया में साधु संत महात्मा ब्राह्मण पंडित कथा सत्संग करने की, हवन यज्ञ आदि पूजा पाठ करने की, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इस धरती पर आने की। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो, जैसा चाहे वैसा, जब चाहे तब, सब कुछ करने में जो सर्वसमर्थ ईश्वर है, जो भ्रिगुटी मात्र खाली इशारा करे तो पूरी सृष्टि का लय हो जाता है, और जो मन से संकल्प करे तो पूरी सृष्टि का सृजन हो जाता है। तो जो सब कुछ जिसके हाथ में है उसको इस दुनिया में मनुष्यों के बीच में साधु संत जैसे श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ उत्तम पुरुषों को, पंडित विद्वान सत्संगी संस्कारी दिव्य आत्माओं को धरती पर भेजने का मतलब क्या है? इसलिए कि आप आए जरूर संसार में, लेकिन आने के बाद में आप अपना फर्ज भूल गए। आए थे हरि भजन को, आए थे एक अच्छी जिंदगी जीने को, अरे आए थे आनंद से, परम आनंद की अनुभूति करने के लिए आए थे, साक्षात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आए थे, अपना मनुष्य जीवन सफल करने के लिए। लेकिन जैसे ही संसार के माया के बाजार में, क्योंकि ये तो भगवान का बनाया हुआ माया का संसार, भगवान का बनाया हुआ ये बाजार संसार का, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जहाँ पर खो जाते हैं, जहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भूल भुलैया में भटक जाते हैं। अब जीवन मिला है थोड़े दिन के लिए, अरे मान लो किसी को 50 बरस मिला, 60 बरस मिला, 70 बरस मिला या 100 बरस मिला, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि आदमी क्या क्या करना चाहता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं, और मिलने के बाद में फिर वही असंतोष है। जो करना है कर लो, जो पाना है पालो। ये संसार रूपी बगीचा में, संसार रूपी बाजार में सब कुछ मिलेगा। जो खाने को चाहिए खाने का मिलेगा, जो पहनने को चाहिए पहनने को मिलेगा, जो देखने को चाहिए वो देखने को मिलेगा। और जो देखना चाहो, अच्छा देखना चाहो, बुरा देखना चाहो, अच्छा खाना चाहो, बुरा खाना चाहो, अच्छा सुनना चाहो, बुरा सुनना चाहो, अच्छा देखना चाहो, बुरा देखना चाहो, अच्छी सोच रखो, बुरी सोच रखो, जो सुगंध लेना है अच्छा सुगंध लो या दुर्गंध लो। मन आपके पास में है,
और इस मन को जहाँ लगाओगे, जिसमें लगाओगे वो आपको मिलने लगेगा। अरे 1 महीना में नहीं मिलेगा, 2 महीना में नहीं मिलेगा, 12 महीना में नहीं मिलेगा, साल 2 साल में नहीं मिलेगा, लगे रहो 150 साल में तो मिल ही जाएगा। और नहीं मिलेगा तो दूसरी जन्म में मिलेगा, लगे रहो। लेकिन क्या प्राप्त करने के लिए आए थे? चलो जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और क्या करेंगे? कमाएंगे। और क्या करेंगे? सुंदर शादी करेंगे और अच्छे बच्चे पैदा करेंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उनको भी मेरे जैसे बनाएंगे, मेरे से भी अच्छा ऑफिसर बनाएंगे, खूब कमाएंगे, खूब सुख शांति से मकान, बंगला, घर, गाड़ी और सब प्रकार की व्यवस्था बना करके रखेंगे और सुख शांति से जिएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये सब प्राप्त होते जाता है, वैसे वैसे सुख शांति मिलने की बात तो छोड़ो, और शांति, उद्वेग, बेचैनी, परेशानी, चिंता, टेंशन बढ़ने लगता है। अब आगे क्या करूं, कैसे होगा? अब बच्चा पढ़ तो लिया लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है। नौकरी लग गया तो अच्छा पैसा नहीं कमा रहा है, पैसा आ रहा है तो टिकता नहीं है। तमाम प्रकार के प्रपंच, लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, 2-5 करोड़, 2-4 किलो सोना चांदी सब कुछ मिल गया, फिर भी अभी और सुखी होना है। मतलब सत्ता से लेकर के संपत्ति तक प्राप्त करने के लिए जिंदगी को झोंक दिया, अंत में अशांति, बेचैनी, परेशानी के सिवाय कुछ हाथ में नहीं आया। क्यों? तुम संपत्ति के पीछे पड़ा जितना तुम सत्ता के पीछे पड़ा, उतना अगर सत्य के पीछे पड़ता। सत्ता को सब कोई चाहे, सत्य को चाहे न कोई। जो सत्य को चाहे तो सत्ता संपत्ति आप ही होए।